नमस्कार, आप देख रहे हैं DN लाइव। मैं हूं संतोष कुमार। यहां वो लोग आए हैं जो आज राजनीति का एक मुखौटा है, महादलित समाज, जिनके ऊपर जब भी वोट बैंक की बात होती है इन्हें भूला नहीं जाता है, इन्हें याद रखा जाता है। यदि इन्हें भूला गया है तो इस बात से कि इन्हें आज तक आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद जिन लोगों के पास घर था उनको आवाज़ देने के बाद इन लोगों को आवास नहीं मिला है। इन लोगों को अब तक ये नहीं बताया गया है कि आपके पास भूमि है, आपको कहाँ बसाया जाए। मैं इनसे जानना चाहूँगा ये सब लोग क्यों इतने दूर से चल के आए हैं। आप लोग कहाँ आए हैं, किस लिए यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं? जमीन नहीं है सर, जमीन नहीं है। बिल्कुल, ये महादलित परिवार हैं जिनकी बात किए बगैर संविधान पूरा नहीं होता है। जो नेता आज हैं वो बात करते हैं तो सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों को इस बलिया नगर परिषद जो अभी पदोन्नत किया गया है, आज अनुमंडल है, यह मात्र यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और वहाँ तक रोड नहीं गया है। रोड नहीं गया है और इन लोगों का घर उस तस्वीर में जरा साफ करके दिखाएं। यदि छाप करके लाया गया है तो झोपड़ी से ऊपर उठ नहीं पाए हैं। पूरे गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। कितने लोगों के पास पक्का मकान है उस गांव में और लोगों के पास? नहीं है, झोपड़ी है। ऐसे गांव जो दार्शनिक हैं, जहां बड़े बड़े कैमरा वाले फोटो शूट करने के लिए आ सकते हैं। सरकारी योजना क्या पहुंचा वहां तक? आप लोग के गांव में नलका पहुंचा? बिजली है क्या? बिजली है, पहुंचा है सरकार के द्वारा। और पानी, नल जल योजना का पानी गया क्या? चालू नहीं गया है, लेकिन चालू नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं, मूलभूत सुविधा जो गया चला नहीं। लेकिन ये वहां से क्यों आए हैं ये जानने की बात है। आज इन्हें आवास की सख्त आवश्यकता है। इस सर्दी में या धूप हो या बरसात हो, इंसान का रहने के लिए मूल रूप से रोटी कपड़ा मकान प्रथम अनिवार्य आवश्यकता है। इनको लेकर के आए हैं जो मूल रूप से मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्यों आप धरना स्थल का धरना क्यों देना पड़ा आपके पंचायत के लोगों को? धरना पंचायत में यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, इन लोगों का दरवाज़ा हम ये लोग को कहते हैं अशिक्षित है। ये लोग आवेदन नहीं बना पाता, इसलिए आवेदन हम खुद यहाँ चल करके आवेदन देने के लिए आते हैं। और आवेदन देते देते मेरे पैर का तलवा जो होता है ना वो खिसक गया। लेकिन ये लोग आवेदन का प्रचार ही नहीं कर पाए। और क्या करते हैं, जो आवेदन लेते हैं कचरा में लगता है, डाल देते हैं। इन लोगों को मजबूरी बस आज पैदल चल करके, इन लोगों को पास पैसा नहीं है लेकिन पैदल चल करके यहाँ पर धरना के लिए आया, क्योंकि इनके पास आवास है ही नहीं। स्कूल में दिवस कट रहा है, समुदाय भवन में दिवस कट रहा है, झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह जी रहे हैं। इन लोगों का इनके पंचायत का परिसीमन दक्षिणी चोर नेशनल हाईवे 31 को छूता है, किंतु इनका गाँव, जिस गांव से ये महादलित लोग आए हैं, वहां तक जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा। उस गांव तक रोड नहीं गया हुआ है। पोखरिया पंचायत बलिया अनुमंडल अंतर्गत कितना दूर पड़ता है नेशनल हाईवे से वो गांव? नेशनल हाईवे से 2.5 किलोमीटर दूरी पर गांव है। आज इसी बिहार, इसी बेगूसराय में यदि 11 ओवरब्रिज बाईपास की घोषणा हुई है, जिसमें तो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इतने लोग, कितने परिवार रहते हैं वहाँ पर? हजारों से ऊपर की संख्या में परिवार हैं, जो कि आवागमन के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई महिला अगर डिलीवरी पेशेंट है तो उन लोगों को खटिया पर टांग करके रेलवे के इस पार किया जाता है। अब आपको लगता है कि हम 50 साल पहले का दृश्य देखें तो इन गाँव में आप जा सकते हैं और इन्हें महसूस कर सकते हैं। वहाँ के बुजुर्ग जो अब लगता है कि चौथेपन में पहुँच चुके हैं और वो लोग आए हैं आवास के लिए, पानी के लिए, रास्ते के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहाँ घर है आप लोग का? पोखरिया पंचायत। पोखरिया पंचायत में, जो पंचायत नेशनल हाईवे 31 के बगल में है, आप नेशनल आसाम रोड के बगल में। लेकिन आपके गांव में रोड नहीं गया है। न रोड गया, न जमीन मिला है, न मकान। बच्चे उच्चे उसी में रहते एक घर में। आप लोग अभी कैसे रह रहे हैं? कहाँ, क्या स्थिति है घर का? पंचायत भवन में बाल बच्चा रहता है, आरो अपना झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते हैं। ये महादलित समुदाय जो वर्षों से विवश है, कहीं रोड, रास्ते, सरकारी जमीन पर अवस्थित होने का, और उसी स्थिति में बने हुए हैं। वो सरकार यदि जाएंगे तो इन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए, भगाने के लिए, लेकिन अब तक बताया नहीं गया कि आप कहाँ रहना है, आपको कहाँ घर मिलेगा। इंदिरा राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा के लिए राशन कार्ड है आप लोग के पास? कुछ के है, कुछ के नहीं है। वो भी पूरे लोगों को नहीं बना हुआ है, कुछ लोगों को बना हुआ है। इसका मतलब है कि सरकार मान रहा है कि आप वहाँ पर हैं, आपको पहचान रहा है सरकार। वोट के लिए आते हैं क्या? हाँ, वोट ले आते हैं ना। वोट के लिए सारे लोग आते हैं? सारे लोग। बोल। लेकिन हम लोग का सभी को कहते हैं कि हमको पहले रोड दीजिए, जमीन मकान दीजिए,
तो भी नहीं कोई सुनता है। मैं ये साफ कर दूं, साहिबपुर कमाल विधानसभा का ये प्रांत जिसके विधायक माननीय श्री श्री नारायण यादव वर्षों तक रहे और आज राष्ट्रीय जनता दल के सत्तानंद संबुद्ध और ललन यादव हैं, नवनिर्वाचित हैं, किंतु यहाँ तक वो भी गए, ललन यादव जो भी जीते वो गए थे वोट मांगने के लिए, गए थे, लेकिन अब तक नहीं पहुँचा है। तो रोड, आवास, ऐसी सुविधा और बहुत सारे पीछे महिलाएं हैं। मैं उनसे जानना चाहूँ कि क्यों इतना दूर तक पैदल उनको आना पड़ा आज घर से निकल के, किस लिए आए यहाँ पर? जमीन नहीं के, घर और नहीं के, न जमीन है न घर है, राशन कार्ड और नहीं बनल छे, राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। गैस उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री का एक उन लोगों के लिए जिनसे कहते हैं कि वो उन्हें प्यार करते हैं, कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव है और गांव में उनके पास आपको जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं मिला, कुछ नहीं के। आप देख सकते हैं कि यदि इनके पास कोई पहुंचा है मिलने के लिए तो वो सिर्फ मतदान के लिए बड़े दुर्भाग्य के साथ आप कह सकते हैं। आप पूरा जरा इन्हें दिखाएं, इनका एक बोर्ड है, इस बोर्ड से साफ साफ चिन्हित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। इधर आइए। अखनी देख हमरा कुछ नहीं दलखिन, राजी आदमी दे छिन, भिख मंगा कुछ नहीं दे सकते। तोरा अभी तक सरकार के तौर पर राशनों नहीं मिल रहे हैं, कार्डों नहीं मिल रहे हैं, कुछ आपका खाद्य सुरक्षा, आपने किसके लिए खाद्य सुरक्षा बनाया वो शायद यहाँ आके टाइम फिश हो रहा है। ये आदमी जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजबूर किया जाता है कि वो भीख मांग कर खाएं, आपने इन्हें भी खाद्य सुरक्षा देने का निर्णय नहीं लिया, बड़े दुर्भाग्य के साथ। राजी आदमी को मिलता है, भिख मंगा के नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। घर रहते कहाँ हैं आप? हमारे घर है मझनपुर पड़ता है, मझनपुर पंचायत में, मतलब वहाँ घर अभी तक आवास तो बात ही नहीं है। जब खाद्य सुरक्षा की बात रही तो आवास की बात करना ही बेवकूफ़ी होगी। और इस दुर्भाग्य के साथ मैंने छोड़ जाता हूँ कि शायद कोई देख पाए, जिस वजह से ये जिस आशा के साथ इस चारदीवारी में आए हैं। ये अनुमंडल परिसर है जहाँ ये धरना देने आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों का धरना सुनता कौन है?